नमस्कार, स्वागत है मॉनसून अपडेट के इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर, और आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, मॉनसून के सिस्टम कुछ पॉकेट्स को प्रभावित कर रहे हैं और मॉनसून की वर्षा डेली प्रतिदिन 24 घंटों में उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब तक, यानी पूरे भारत में जितनी होनी चाहिए उससे लगभग 15-20% कम हो रही है। और यही वजह है कि 11% पर जो पहुंचा था बारिश का आंकड़ा, वो फिर से बढ़ा है और वो 12% पर पहुंच गया है। हालांकि एक नया कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर डेवलप हो रहा है और ये नए स्पेल की शुरुआत करेगा। इधर से मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों पर आप देख सकते हैं बादल बढ़ गए हैं फिर से, और साथ में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। मॉनसून की अक्षीय रेखा का पश्चिमी सिरा ऊपर जाएगा और ये सिस्टम भी ऊपर जाएगा, तो हो सकता है ये सिरा भी ऊपर जाए जो पूर्वी सिरा है। इस वजह से बारिश की गतिविधियां देश भर में बहुत जगहों पर नहीं होंगी, जिसमें मध्य भारत के कई राज्य शामिल होंगे और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप कमी देख ही रहे हैं। ये जो स्थिति है, पिछले 24 घंटों में कुछ बारिश के आंकड़े आपने दिन के बुलेटिन में देखा था 3 डे वेदर फोरकास्ट में, जिसमें मौसम विभाग ने बताया था राजगढ़, आगरमालवा और झुंझुनू, जो राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों में सुबह 8:30 से पीछे के 24 घंटों में, यानी 10 और 11 अगस्त के बीच 24 घंटों की अवधि में बहुत भारी बारिश कई जगहों पर हुई थी और हाईएस्ट वर्षा जो रिकॉर्ड की गई थी वो लगभग 250 मिलीमीटर के आसपास थी राजगढ़ मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में और झुंझुनू के किसी क्षेत्र में। बीकानेर, एसआर ऐसे करके कुछ स्थान है। और अब जो मैं ओजीआई पर देख रहा हूं तो पिछले 24 घंटों का ये भी सुबह 8:30 से पीछे के 24 घंटों का डेटा है, लेकिन संभवतः सारा डेटा मैप नहीं हुआ है और मुजफ्फरनगर से हाईएस्ट रेनफॉल का यहाँ डेटा दिखा रहा है, जिसमें 138 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है। कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर 101, जम्मू में 79 और धर्मशाला में 74, कटरा में 71, कोलकाता अलीपुर में 63 और महाबलेश्वर में 59 मिलीमीटर की बरसात हुई है। हल्दिया में 58, 53 अमृतसर में 49, बिलासपुर, डायमंड हार्बर में 40 और इतनी बारिश कांगड़ा में, बुंतर में 37, 36 मिलीमीटर बारिश ग्वालपाड़ा, चेन्नई, मीनमबक्कम में 34, 33 अरियालूर और राउरकेला में 33, 32 हुई माथेरन में, अगरतला 28 और 26 मिलीमीटर पारादीप में रिकॉर्ड की गई है बारिश। और पूरे देश भर में 1 जून से लेकर 11 अगस्त तक जो बारिश दर्ज की गई है उसके आंकड़े आप देख सकते हैं। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाना चाहूंगा जिसके बारे में मैं बात भी कर रहा था। पहले मैंने बताया कि पूर्वी राजस्थान और उसके पूर्वी मध्य प्रदेश, ये दोनों रिकवर करेंगे और दोनों में जो लाल रंग दिखाई पड़ रहा है वो हरे में तब्दील हो जाएगा। तो आज आप देख सकते हैं राजस्थान का पूर्वी हिस्सा 19% कमी के साथ अब नॉर्मल की कैटेगरी में आ चुका है और साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी सामान्य बरसात हो चुकी है। यानी जो बारिश हाल के समय में हुई है, कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं हो सकता है नहीं भी हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे आंकड़े सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े जब हम 4 साल 5 साल बाद स्टडी करेंगे कि 2026 का मॉनसून कैसा था, तो इस तरह से तो आंकड़े हमें दिखाएंगे कि सामान्य वर्षा इस राज्य में हुई थी, लेकिन जो ग्राउंड पर, धरातल पर अनुभव किसानों का था, लोगों का था, वो बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए है कि वर्षा वाले दिनों की सीमित संख्या रही है, बारिश का वितरण समान नहीं है और बारिश की मात्रा बहुत ही फ्लक्चुएट हो रही है, कहीं पर बहुत कम और कहीं पर बहुत ज्यादा। तो इस वजह से राज्य के आंकड़े तो क्यूमुलेटिवली अगर देखें तो सामान्य की ओर होते जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में अनुभव है वो इसके विपरीत है। कमी वाले क्षेत्रों में पंजाब, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, संभावना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, ये 3 पॉकेट्स, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक, ये जो आगामी सिस्टम है, अगर जिस तरह से अभी प्रोजेक्शन दिख रहा है, अगर वैसा ही रहा तो यहां भी रंग हरा हो सकता है, मेरा ऐसा अनुमान है। लेकिन गुजरात में भी चांसेस सौराष्ट्र और कच्छ में नहीं है और पूर्वोत्तर राज्यों में चांसेस नहीं कि लाल रंग से हरा हो, यहां सामान्य नहीं हो पाएगा। और दक्षिण भारत में तो फिलहाल अभी कम से कम अगस्त में तो ऐसी बहुत हैवी रेन नहीं दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप हो या केरल या कर्नाटक का आंतरिक हिस्सा, तटीय क्षेत्र या आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय भाग, और साथ में उत्तर भारत में पंजाब, तो ये स्थिति अभी है। और कैसा आगे रहेगा मौसम, इसके बारे में डेली वेदर अपडेट के माध्यम से आपको दे रहा हूं जानकारी। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए जो है देश भर के मौसम पूर्वानुमान का 12 अगस्त 2026 के लिए। इस वीडियो में, इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। धन्यवाद।